अब आपको लाइन में लगकर गैस या फिर पेट्रोल डीजल के लिए परेशान नहीं होना होगा। देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन इन सब हालातों के बीच में यानी वॉर की सिचुएशन के बीच में भारत के लिए आई है बहुत बड़ी राहत की खबर। जी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये संकट कैसे दूर होने वाला है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि क्या तेल खत्म होने वाला है, क्या गैस खत्म हो जाएगी, क्या इसका वैकल्पिक व्यवस्था हमें अभी से करनी होगी। तो इस सब हालातों के बीच में अच्छी खबर यह है कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव और इस वॉर की सिचुएशन को देखते हुए दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर लोग बड़े फिक्रमंद हैं। लेकिन भारत के लिए राहत आ गई है, जो कि ईरान ने इसको लेकर हरी झंडी दे दी है। इस बीच भारत के लिए अहम अपडेट क्या है जानिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है और दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। आप लगातार डिजिटल माध्यम के जरिए भी और टेलीविजन पर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बार बार सुन रहे हैं और ये वही रूट है जो कि ईरान के अधिपत्य में आता है और वहां से जहाजों को गुजरने से अभी के लिए रोका गया है, खासतौर से वो जो ईरान के दुश्मन देशों में आते हैं। जंग के चलते अब जब इस स्ट्रेट पर खतरा बढ़ा तो वैश्विक स्तर पर तेल संकट की आशंका गहराने लगी थी। आप देश में भी इस तरह की बातें सुन रहे थे। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन थी, एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइन थी। भारत के करीब 20 तेल और गैस से लदे हुए जहाज इसी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास में फंसे हुए थे। अगर ये जहाज वक्त पर नहीं आते ना तो देश में गैस और ईंधन की सप्लाई आगे आने वाले टाइम में प्रभावित हो सकती थी, यानी कि किल्लत हो सकती थी, जो अब नहीं होगी। ईरान के मंत्री अब्बास अरागची ने इस मामले पर बड़ा अपडेट दिया है और उससे भारत को बड़ी राहत की सांस लेता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। ईरान ने भारत समेत जो 5 देश हैं उनके जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का फैसला किया है। ये वो 5 देश हैं जो ईरान के दोस्तों में आते हैं, यानी कि उनसे अच्छे बेहतर रिश्ते हैं। इन देशों में आता है भारत, चीन, रूस, ईराक और साथ ही साथ पाकिस्तान इनमें शामिल है, यानी इन देशों के जहाज यहाँ से गुजर सकते हैं। ईरान ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये राहत केवल अपने मित्र देशों के लिए है, उन दुश्मन देशों के लिए नहीं है जो अमेरिका या इजराइल का साथ दे रहे हैं। दुश्मन देशों और उनके सहयोगियों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल से जुड़े हुए जहाजों पर रोक जारी रहने वाली है, यानी कि उन देशों में ये संकट आने वाले टाइम में हो सकता है। इस फैसले के बाद अब उम्मीद बढ़ गई है कि हॉर्मुज में फंसे हुए भारतीय जहाज अब जल्दी भारत पहुंच जाएंगे, जो कि अब इससे पहले भी 2-2 करके तो आए हैं और बड़ी राहत मिली है। इससे देश में तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल रहेगी और आने वाले टाइम में जो पॉसिबिलिटी लग रही थी कि संकट हो सकता है वो अब टल गया है। सरकार की ओर से ये पहले भी साफ किया जा चुका है कि देश में पेट्रोल डीजल की या फिर गैस की किसी तरह से कोई किल्लत या संकट नहीं है और देश भर की जो ज्यादातर पेट्रोल पंप है वहाँ पर्याप्त सप्लाई पहले से हो रही है। लेकिन इस बीच अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म रहा और लंबी लंबी लाइनें जगह जगह देखने को मिली। अब आने वाले टाइम में ये राहत भारत के लिए बड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत लंबे समय तक बनी रहेगी या फिर जंग का असर आगे किसी और तरीके से भारत पर पड़ने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।